हम जितने भी व्यक्तियों से मिलते हैं सबका स्वभाव हमें अलग अलग सा ही मिलता है। कभी भी दो व्यक्ति जो कई बार ट्विंस भी पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, उनके भी व्यवहार में आपको अलग अलग फ़र्क देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल अगर आप कुंडली से समझना चाहें तो आप इसे लगन से समझ सकते हैं, क्योंकि लगन ही आपका व्यक्तित्व होता है, लगन ही आप होते हैं, लगन ही आपका शरीर, लगन ही आपका तनु, यानी कि जीवन में पड़ने वाले हर चीज़ों का असर बिल्कुल आप पे ही पड़ता है। तो उसी कड़ी में आज हम जो लगन से स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेष लगन। तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं सब कुछ लिख के लाया ताकि वीडियो लंबा ना हो और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मेष लगन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेष लगन बनता कैसे है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो लगन कुंडली ऐसे निकल के आई होगी। अगर आपके पास कुंडली हो तो आप खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लॉ लिखा होगा, यहाँ पे AASC लिखा होगा, यानी असेंडेंट है ना। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस है, यानी एक से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउसेज है। तो लगन अगर आपको समझना हो कि आपके कौन सी लगन की कुंडली है तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा होगा तब जो है ये मेष राशि हुई, यानी मेष लगन की कुंडली होती है। इसी क्रम में अगर इसको आप बढ़ाते चलेंगे तो यहाँ पे ये टॉरस आ गया, ये जेमिनी आ गया यानी मिथुन, ये कर्क, ये आपका सिंह, ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु राशि, ये मकर, ये कुंभ और ये मीन। तो आप देख सकते हैं कि मेष लगन की कुंडली में पहले नंबर पे आपने ये डाला तो ये चक्र निकल के आया। अब जो राशियां जिस हाउस में बैठी हैं वो राशियां उस घर का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो उसके लॉर्ड हो जाते हैं। अब हम शुरू यहाँ से करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश कौन होते हैं, यानी कि लगन का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड। जो कि ये मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर ही है और ये पहला हाउस ही है, तो ये समझने में आपको और आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे भी 8 है तो ये 8 नंबर की राशि भी है और ये 8th हाउस भी है ना। अगर कोई और लगन हम यहाँ डालते तो हम 1 2 करके हाउस को भी मार्क करते ताकि आप राशि और घर में फ़र्क समझ सकें, क्योंकि घर जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ राशि बदलती रहेगी। क्योंकि मेष लगन में यहाँ भी 1 है और पहले घर में ही है, तो आप ये समझिए कि लगन के जो आपके लॉर्ड हैं लग्नेश और अष्टमेश, यानी लगन के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो कौन है, मंगल है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मेष लगन की कुंडली में धनेश और सप्तमेश यानी कि धन के लॉर्ड है ना। ये देखिए दूसरा नंबर पे 2 नंबर है, वो कौन सी राशि है, ये है आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि है। और सप्तमेश जो 7th हाउस में 7 यानी कि लिब्रा यानी कि तुला राशि है ना, इसके लॉर्ड कौन है, शुक्र है। यानी कि आपके जो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं इस कुंडली में कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। अब बात हम करते हैं पराक्रमेश और षष्टेश, यानी कि 3rd हाउस जो आपका नेम एंड फेम देखा जाता है, और षष्टेश यानी कि 6th हाउस, यानी कि जिसको आप ये कह लीजिए कि आप यहाँ हाउस से बीमारी भी देखते हैं, रोग रिपू और इन बेसिकली मान ले दुश्मन, बीमारियाँ, कर्जे वगैरह आप यहाँ से देखते हैं। ये षष्टेश यानी 6th हाउस। पराक्रमेश यानी कि 3rd हाउस से आप नेम एंड फेम देखते हैं, तो इसके लॉर्ड कौन है, बुध। क्योंकि यहाँ आप देखिए 3 नंबर है, ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है यहाँ पे, और 6 नंबर कन्या राशि है। तो ये कौन हो गए, यानी 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड आपके कौन बनते हैं, बुध। अब बात करते हैं पंचमेश यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड। तो 1 2 3 4 5 नंबर है, लियो राशि है यानी कि सिंह राशि यहाँ पे, तो कौन बनते हैं, ये सूर्य हो गए। अब बात करते हैं भाग्येश और खर्चेश यानी कि लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। 9th हाउस से आप अपना भाग्य देखते हैं, और खर्चेश यानी कि 12th हाउस से आप हाउस ऑफ लॉस या खर्चे का कह लीजिए, फॉरेन लैंड आप कह सकते हैं, बेड प्लेजर्स आप कह सकते हैं, सीक्रेट्स का हाउस आप कह सकते हैं, है ना, फॉरेन सेटलमेंट का हाउस आप कह सकते हैं, लॉसेस का हाउस कह सकते हैं, मृत्यु भाव भी कह सकते हैं आप। ये 12th हाउस है, तो खर्चेस हो नहीं, हर प्रकार के खर्च आप मान लीजिए। तो भाग्येश और खर्चेस यानी कि भाग्य का 9 नंबर है, कौन सा, धनु राशि यानी कि बृहस्पति का ही ये राशि है, यानी कि 9th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं, वो गुरु बनते हैं, है ना। अब बात करते हैं राजेश और लाभेश। राजेश यानी कि जहाँ से जॉब प्रोफेशन आप देखते हैं, कर्म भाव है आपका, है ना। राजेश इसलिए कह सकते हैं आप क्योंकि राज्य, पुराने जमाने में राजा होते थे, है ना। अभी क्या है, जॉब प्रोफेशन होता है, तो यह गवर्नमेंट का घर भी इसको कह सकते हैं आप आज के इस जमाने में। तो गवर्नमेंट जॉब आपको देखना हो, नॉर्मल आपका जो कर्म भाव देखना हो तो आप 10th हाउस से देखते हैं, यानी कि शनि जो है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के, यानी कि लाभेश यानी 11th हाउस। तो इसके लॉर्ड कौन हुए, सैटर्न। आप कहते हैं सुखेश, 4th हाउस को सुख का भाव कहा जाता है, चलित संपत्ति आप कह लीजिए, मदर का स्थान है आपका, ये मदरलैंड का भी स्थान है ना।
तो सुख का भाव इसको कहते हैं। उसके लॉर्ड कौन हो गए? चंद्रमा, यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इस लगन में कौन हो गए? चंद्रमा, यानी कर्क राशि, है ना, 4 नंबर यानी कर्क राशि। अब जो त्रिकोण की बात होती है कुंडली में, हमेशा सुनते होंगे कि त्रिकोण जो है काफी शुभ घर माना जाता है कुंडली में। तो त्रिकोण कौन कौन से हैं? ये आपका हुआ 5th हाउस और 9th हाउस, यानी कि 5th एंड 9th, ये आपका त्रिकोण का भाव है। इसको इसके जो लॉर्ड को यहाँ पे कौन कौन सी राशि है? 5 नंबर है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूर्य है 5 नंबर, यानी कि सन लियो राशि है, और 9 में आपका कौन सा है? जुपिटर, है ना। तो ये क्या है? लॉर्ड ऑफ त्रिकोणास, अगर आप इस कुंडली में कहें त्रिकोण के भाव के स्वामी कौन से हैं? 5th हाउस के सन हो गए और 9th हाउस के यहाँ पे जुपिटर हो गए। आप कहते हैं दुख स्थान, यानी कि देखिए कुंडली में जो 3 घर हैं, 12 घर बेसिकली माने जाते हैं। इसमें 6 को शुभ माना जाता है, 6 को अशुभ माना जाता है। उसमें खास करके 6, 8 और 12, यानी कि 6th हाउस, आपका 8th हाउस और 12th हाउस, इनको दुख स्थान माना जाता है। तो 6 के लॉर्ड कौन है? बुध है। 8th के लॉर्ड कौन है? मंगल है। 12th के लॉर्ड कौन है? गुरु है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि मंगल जो है लगन के और 1st हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8th हाउस का उतना दोष नहीं लगता है, मंगल उतना हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि वो लगन के भी लॉर्ड हैं, है ना। बट फिर भी अगर दुख स्थान के लॉर्ड की बात कही जाए तो मंगल है 8th हाउस के लॉर्ड, 6th हाउस के बुध हो गए, और 12th हाउस के लॉर्ड कौन होते हैं? बृहस्पति। तो 6, 8, 12 के लॉर्ड आपके ये तीनों प्लैनेट हो गए। अब केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में आपका 1, 4, 7 और 10, ये 4 घर केंद्र के आते हैं। तो केंद्र का सप्तम का 7th हाउस के लॉर्ड कौन है? आपके शुक्र हैं, वीनस है, ये तुला राशि है ना। 10th हाउस के लॉर्ड कौन है? सैटर्न है, क्योंकि ये मकर राशि है। 1st हाउस के लॉर्ड कौन है? मंगल ही हुए, मार्स, है ना। और आपका 4th हाउस के लॉर्ड जो है वो मून है। ये केंद्र के लॉर्ड हो गए, है ना। अब बात करते हैं जो फनकर हाउस है वो कौन कौन से हाउस है? 2nd हाउस है, 5th हाउस है, 8th हाउस है और 11th हाउस है। इनको फन पर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये केंद्र से अगले घर है। तो केंद्र से जो नेक्स्ट हाउस होता है उसको फनफर हाउस बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2nd हाउस, तो ये केंद्र से अगला है। ये अगर आप 5th हाउस को देखेंगे जहाँ सूर्य बैठे हैं, तो ये केंद्र से अगला है, 4th हाउस केंद्र हाउस है। उसी तरीके सप्तम से अगला कौन है? 8th हाउस। तो यहाँ पे जो राशि बैठे वो फनपर के लॉर्ड है ना। जो राशि है उसके लॉर्ड कौन है? वो फनपर के लॉर्ड हुए। अब उसी तरीके से 9th हाउस से आगे 10th हाउस, ये एक केंद्र का हाउस, इससे आगे कौन है? 11th। तो ये फनपर हाउस इसको कहा जाता है। अब आता है अपोक्लिमा। ये कौन कौन से हैं? ये 3, 6। तो अगर आप देखेंगे 3 और 6 के लॉर्ड कौन है? बुध हैं। और 9 और 12 इसके लॉर्ड कौन है? ये जुपिटर हो जाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो अपोक्लिमा की बात करें तो ये वो हाउस होते हैं जिनको काफ़ी वीक माना जाता है ना, बहुत पावरफुल नहीं होते हैं हाउस कुंडली में। फिर भी कहीं ना कहीं इनका ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होता ही, क्योंकि हर एक हाउस से कुछ ना कुछ तो हम कुंडली में देखते ही हैं। लेकिन इसको फिर भी क्या है, थोड़ा सा वीक हाउस माना जाता है, इसको अपोक्लिमा कहते हैं, है कि नहीं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो है त्रिकेश। आप त्रिकेश का जैसे मैंने आपको बताया था कुंडली में अगर 12 हाउस को आप 2 भागों में बांटेंगे तो 6 हाउस आपके अच्छे घर माने जाते हैं और 6 खराब माने जाते हैं। मतलब कि नेचुरल मेलेफिक हाउस और नेचुरल बेनिफिक हाउस। तो 6 आपके नेचुरल मेलेफिक हैं, 6 जो है नेचुरल आपके मेलेफिक हाउस माने जाते हैं, है कि नहीं। अब इन ग्रुप अब जो 6, 8, 12 है खास करके, इनको क्या कहा जाता है? त्रिक हाउस कहा जाता है। अगर इनको एक साथ अगर आप रखें तो 6, 8, 12 आपके त्रिक भाव में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं उपचय। उपचय हाउस यानी मतलब जो ग्रोथ का हाउस होता है वो कौन कौन से? 3, 6, 10, 11, यानी 3, 6 के लॉर्ड अगेन बुध हैं और 10 और 11 के लॉर्ड शनि है। तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। तो ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि एक हाउस का सिर्फ सिग्निफिकेंस खराब ही नहीं होता है। कोई भी हाउस कभी हमेशा खराब नहीं होता, कोई भी हाउस हमेशा अच्छा नहीं होता, कोई भी लॉर्ड हमेशा अच्छे नहीं होते, कोई भी लॉर्ड हमेशा खराब भी नहीं होते। ये बिल्कुल उनके प्लेसमेंट पर निर्भर करता है और एक ही हाउस से अलग अलग चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो कई बार वो अच्छी भी हो सकती हैं, कई बार वो खराब भी हो सकती हैं। तो इस करके कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। बट आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि उपचय हो गया यानी कि 3, 6, 10 से 11, यानी कि 3rd हाउस 6, यहाँ जो इसके लॉर्ड यहाँ पे बुध हैं, ये भी यहाँ इसके लॉर्ड जो हैं बुध हैं, और 10 से 11 यानी कि इसके लॉर्ड सैटर्न है और 11 इसके लॉर्ड सैटर्न है। तो ये उपचय भावों में इनको गिना जाता है। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश ये करेंगे कि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक कौन कौन से ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ जो राजयोग कारक है वो है सूर्य,
चंद्र और गुरु। अब देखिए ये कौन कौन से घर के लॉर्ड है। तो सूर्य देखिए पंचम यानी त्रिकोण भाव के लॉर्ड बनते हैं। चंद्रमा यहाँ आपका 4th हाउस सुख भाव का लॉर्ड है, ये सुख है। ये आप 5th हाउस से आप क्या क्या देखते हैं, चिल्ड्रेन, एजुकेशन, है ना, आपका पास्ट कर्मास, ये आप यहाँ से आपके जीवन में मिलने वाले प्यार, ये लव, ये सब आप 5th हाउस से देखते हैं। तो ये सब शुभ घर माना जाता है। तो 4th हाउस सुख का घर है, ये आपका पास्ट कर्मास एंड चिल्ड्रेन, एजुकेशन, बच्चों का घर है कि नहीं। तो इसके लॉर्ड सूर्य हो गए, चंद्र हो गया और गुरु देखिए यहाँ पे आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, जो कि आपका भाग्य स्थान है कि नहीं। इस करके 12th के भी लॉर्ड हैं, वो खर्चेस भी हैं, लेकिन चूंकि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि वो यहाँ पे है, तो इस करके कहीं ना कहीं अशुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। बट ये बैलेंस अप्रोच करके आपको देंगे, लेकिन राजयोग कारक भी है इस कुंडली में। अब हम बात करते हैं मार्केस की। वो कौन सा ग्रह है जो आपको कष्ट देगा, है ना। मार्केस यानी मृत्यु समान कष्ट, तो जो समय आने पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा कष्ट देगा जो मृत्यु तुल्य हो। तो शुक्र जो है खास करके इसमें मेन मारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, दोनों ही मार्केस स्थान माना जाता है कि नहीं। अब खास करके अगर ये शनि और बुध के साथ हों तो और ज़्यादा दिक्कत देंगे। अब बात करते हैं पाप फल वाले कौन कौन से ग्रह हैं। शनि हैं, बुध हैं और वीनस होते हैं इस कुंडली के लिए, क्योंकि शनि देखिए यहाँ पे आपके 10th और 11th दोनों घर के लॉर्ड हैं, और बुध जो है आपके 3rd एंड 6th के लॉर्ड है। 3rd हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड यहाँ बनते हैं, और शुक्र तो मैंने बताया कि 2nd और 7th मारक हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पाप फल देने वाले ये घर होते हैं। अब है कि शुभ युक्ति कौन कौन सी है। अगर इस कुंडली में अगर शुभ युक्ति आपको देखना, आपकी कुंडली अगर मेष लग्न की कुंडली है, तो आप देखिए शनि प्लस जुपिटर, यानी शनि और जुपिटर अगर किसी घर में बैठे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शुभ युति लेके आएंगे। खास करके जब ये किसी अच्छे घर में बैठे हो, यानी कि लगन में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, इनमें 11th में भी हो, तो किसी अच्छे घर में हो, यानी क्योंकि देखिए उपचय में 11th इसलिए बोला कि उपचय का घर है, तो ग्रोथ का स्थान है। तो ऐसी जगह कहीं बैठेंगे जो ग्रोथ का स्थान हो, तो वहाँ भी आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। अशुभ युक्ति क्या हो सकती है, मंगल और बुध अगर एक साथ बैठेंगे तो ये कुछ मेष लग्न की कुंडली के लिए कहीं ना कहीं अशुभ युक्ति है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है मंगल 8th बट लग्न लॉर्ड। अगर 8th के लॉर्ड देखा जाए तो दुख स्थान के लॉर्ड मंगल बनते हैं, बट चूंकि लगन के भी लॉर्ड हैं तो अपने लगन को यानी खुद को कभी नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर 8th हाउस में भी मंगल आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बशर्ते वो किसी ऐसे मारक प्लैनेट के साथ ना बैठे हों। तो क्या होगा कि मारक प्लैनेट की अगर महादशा चल जाए, अंतर्दशा में मंगल आ जाए, तो देखिए जिस घर के वो लॉर्ड हैं और जिसके साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो अपना कर्तव्य तो निभाएंगे ना, क्योंकि प्लेसमेंट ऐसे नहीं होती, किसी न किसी वजह से होती है, क्योंकि हम ये प्लैनेट के ही कर्मों के चक्कर में तो हम फंसे हुए हैं। अब आगे आती है बात एलिमेंट की। तो मंगल क्या है, फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट मतलब आप ये मान के चलिए क्रोध से आप इसको देख सकते हैं। पुराने ज़माने में मंगल को आप सेनापति का कारक मान सकते थे। ये भी कहा जाता था कि मांगलिक है तो शादी नहीं करनी चाहिए किसी लड़कियों से, क्योंकि वो हेड स्ट्रांग होता है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, गुस्सा होता है, अननेसेसरी आप किसी के दबाव में नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली के लिए उस समय अच्छा नहीं माना जाता था, बट आज की डेट में डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ मंगल अपने आप देता है ना। बिहेवियर क्या है, थोड़ा सा उग्र होते हैं मंगल के लगन के लोग, इम्पेशेंट होते हैं, वो हर काम जल्दी जल्दी चाहिए होता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो रत्न है कौन सा उनका, मूंगा है। फेवरेबल कलर की बात करें तो लाल कलर रेड है ना। कुछ कौन कौन से दिन अच्छे हो सकते हैं, तो मंगल और रविवार इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मंगल और रवि दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों का फायर एलिमेंट है। और सूर्य तो यहाँ तक कि मंगल की राशि में जाके एग्जॉल्टेड भी होते हैं। इष्ट देवता हैं आपके शिव जी हैं, लॉर्ड शिवा हैं, हनुमान जी हैं और भैरव बाबा हैं। तो इनकी पूजा आप करिए तो आपके इष्ट देव बनते हैं ये, है ना। अब लग्न की धातु की बात करें तो तांबा है। लग्न वर्ण की बात करें तो रक्त वर्ण है, लाल है ना। लग्न जाति की बात करें तो क्षत्रिय। जाति से मतलब ये होता है कि उनका जो स्वभाव नेचर वाइज कैसा है, वो किस कैटेगरी में उनको आप डाल सकते हैं, तो क्षत्रिय कैटेगरी में। क्योंकि वैसे भी अगर आप प्लैनेट्स के सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी और मंगल को कहीं ना कहीं सेनापति कहा जाता है। तो सेनापति का काम क्या है, सेनापति का काम लीड करना है, और लीड को ऐसे तो नहीं कर सकता, उसको सबको लेके भी चलना, थोड़ा डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, थोड़ा टाइट भी होना पड़ेगा। तो क्षत्रिय माना जाता है जो लड़ने के लिए सबसे आगे हो, है कि नहीं। और लग्न बलि कब ये बलि होते हैं, ये रात्रि बलि होते हैं, रात के समय में काफ़ी बलशाली होते हैं। आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करें तो 10th हाउस में अगर मंगल यहाँ बैठा हो कुंडली में, है ना, ये 10th हाउस है, यहाँ पे अगर मंगल बैठे हो तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये साउथ है और मंगल को साउथ में, ये अगर ईस्ट इसको मान के चलते हैं आप तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मंगल जो है वो आपके साउथ में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है उनको, वहाँ बली होते हैं, है ना। और फेवरेबल
डेट्स की बात करेंगे तो 9, 18, 12 यानी कि 9, 18 और 27, 9, 18 और 27 ही फेवरेबल डेट्स होते हैं। फूड टेस्ट की बात करेंगे तो इनको काफ़ी मिर्ची वाला तला भुना गरम है ना, ये इनको काफ़ी पसंद होता है। मित्र लगन इनके कौन कौन से हैं, तो लियो लगन यानी सिंह लगन, लिब्रा यानी तुला, धनु यानी कि आपका सिंह राशि, सिंह लगन हो गया आपका, तुला लगन हो गया, और धनु यानी सेजिटेरियस, ये लगन के लोग इनके मित्र माने जाते हैं। कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी होती है। एनिमी लगन की बात करें तो जेमिनाई है आपका, उसके बाद यानी मिथुन हो गया, वर्गो यानी कन्या, ये दोनों ही बुध की राशियां हैं, तो कहीं ना कहीं से इस लगन की इनसे बनती नहीं है। अच्छी बातें क्या है, चैलेंजेस लेते हैं हर तरीके से, है कि नहीं, फैमिली का टेक केयर करते हैं, आगे ब्रेड विनर होते हैं, है ना, फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। नेगेटिविटी क्या है, अहंकार आ जाता है, थोड़ा मेष लगन की कुंडलियों में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, इम्पेशेंट होते हैं, गुस्सा कई बार कंट्रोल से बाहर चला जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेष लगन के लोग क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो आगे बढ़ के डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, प्रोटेक्शन की एबिलिटीज़ होती है, केयर, नेचुरल केयर होता है, और कहीं ना कहीं इमोशंस भी स्ट्रांग होता है इनका। इस करके जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जहाँ उनको लगता है कि उनको चैलेंज मिल रहा है या फिर उनके साथ कोई धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो निकल के आते हैं, बड़े स्ट्रांगली खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अपना बदला भी लेना जानते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं, कोई गलती हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ और सीखने की कोशिश करूं। हमारी ये सीरीज मेष लगन की शुरू हो चुकी है, आगे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे मेष लगन के लिए। मैं इसका प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियोस देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।